भले ही बदले जाए सारा संसार, भले ही बदले ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझे से मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख में तुझसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझे से मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख में तुझसे मोड़ू कभी ना। मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का ये तार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा ये विचार, हाँ मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा ये विचार, मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ कभी ना बदले, ओ कभी ना बदले। सुदामा जी ने सुंदर महल देखने के बाद प्रभु को शुक्राने अदा किया, शुक्रिया अदा किया। हम ऐसे अकृतज्ञ हैं कि परमात्मा ने इतनी कृपा करी और उसके बाद भी एक बार धन्यवाद। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा करी। सुदामा जी अपने निवास महल में निवास कर रहे हैं। आगे चलकर के परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान श्री हरि किस प्रकार से द्वारिका में लीला करते हुए कैसे सुधाम पधारे? तो साधवो हृदयम मह्यम, आज मेरे द्वारिकाधीश ने अपने पुत्र पौत्र आदि सबको बिठाया सामने और सभी से कहा, सुनो भाई, जीवन में धन वैभव सब कुछ मिला है, लेकिन कभी भी किसी ब्राह्मण संत का अपमान मत करना। ये मेरे गोविंद कहते हैं, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, जो संत होते वो मेरा हृदय होता है। घर में चर्चा चल ही रही थी, आज भगवान के वंशज प्रभु की वाणी सुन करके जंगल में पधारे हैं और यहीं पर
चातुर्मास करने के लिए दुर्वासा आदि विश्वामित्र आदि ऋषि पधारे। क्योंकि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता, रूप को पचाना, यौवन को पचाना, संपत्ति को पचाना बिना प्रभु की कृपा के नहीं कोई पचा सकता। ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन। भगवान ने बहुत ज्ञान दिया। द्वारिका के समीप आज संतों की एक टोली आई। ये सब संत ब्राह्मण थे, सदगृहस्थ। कि विश्वामित्रो सितः कंडो दुर्वासः भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रो वसिष्ठो नारदादय। विश्वामित्र, कांडव, दुर्वासा, भृगु अंगिरा आदि ऋषि, कश्यप, वामदेव और नारद आदि सब उस सभा में बैठे थे। जाम्बवती का बेटा सांब और भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे सब जंगल में गए खेलने के लिए। तो आज जाम्बवती के बेटे सांब को साड़ी पहनाई दे। बचपना कितनी बड़ी गलती। साड़ी पहनाई, साड़ी पहना करके बोले भैया ये बाबा जी लोग यहाँ रोज भजन करते हैं, आज चलो इन्हीं से थोड़ा मजाक कर लिया जाए। बचपना कर गए बालक। भगवान रोज समझाते, कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी ब्राह्मण का मत अपमान करना। साड़ी पहनाई, घूंघट मार दिया, लंबा घूंघट खींच दिया, पेट में कपड़ा बांध दिया, ऐसा लगे कि जैसे कि 5-7 महीने की गर्भवती है नारी। बाल हट और सभी बालक गए, संतों को प्रणाम किया और उसको भी दंडवत प्रणाम करा दिया। अरे बहू तू भी प्रणाम करना। प्रणाम किया। जैसे प्रणाम करके वो घूंघट मार करके जाम्बवती का बेटा साम खड़ा हुआ तो एक बालक ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, संत हैं, कृपालु हैं, ये हमारी नई नवेली बहू आई है, गर्भवती है, शर्मा रही आपसे पूछने में, इसलिए आप बताइए इसके बेटा होगा कि बेटी? पूछ लिया, बेटा होगा या बेटी? शर्मा रही। संतों ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो ये कृष्ण के वंशज, कृष्ण के पौत्र, इनके मन में इतना अभिमान कि द्वारिकाधीश हमारे पिता बाबा हैं, इनको कोई दंड नहीं दे सकता। ईश्वर को भी यदि किसी में दंड देने की क्षमता है तो वो संत और ब्राह्मण पर। आज नेत्र बंद करके देखा, संतों को थोड़ा क्रोध आया, जिनमें से दुर्वासा जी तो बहुत ही ज्यादा क्रोधी। हाथ कमंडल में जल लिया, बोले जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसमें ना बेटा होगा ना बेटी, इसके यहां मूसल होगा। और यही मूसल केवल नहीं, मूसल कुल भेदनम, ये मूसल तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट कर देगा। श्राप मिला, यदुवंशियों को श्राप मिला संतों का। वो बालक घबरा गए, वो तो विनोद भास में गए थे, जैसे साड़ी उतारी तो जो कपड़ा लगा रखा था वहां तो मूसल। दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, बोले 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 प्रभु द्वारिकाधीश गलती हुई, अपराध हो गया, आपकी वाणी का हमने सम्मान नहीं किया। सारा वृतांत बताया कि पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, विधिना की गति टले न टाले, अजब खेल रघुवीर का। अवध में जय जयकार हुई, सखियां मंगल गाय रही, वही राम जी बन को जाते, भेष धरे फकीर का, भेष धरे फकीर, पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। देखो
वंश वृद्धि की तरफ जा रहा था। भगवान स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। आज श्राप मिला पांडवों को, यदि वंशियों को। दौड़े घबराए द्वारिकाधीश के सामने वो मूसल रख दिया। धन्य है जो प्रारब्ध को काटने की जिसमें सामर्थ्य है, आज वो ऋषि के श्राप को, ऋषियों के श्राप को नहीं काट सका। केवल विकल्प बताया। देखो अपराध हुआ बालकों। आज उस मूसल को प्रभासक क्षेत्र में समुद्र के किनारे मूसल को रेती से रितवा दिया। छोटे 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 उस लोहे के किनके बालू में जाकर के समाहित हो गए। वही स्वर्ण लोहे के किनके सरकंडे के रूप में, घास के रूप में परिणत हुए। घास देखो परिणत। पीत्वाम वारिणी मदिरा, वारिणी नाम की मदिरा। देखो दारू पीना बहुत अपराध, यानी अपराध तो मैं नहीं कह सकता, वो तो आपका विवेक कहेगा, लेकिन ये वंश को नष्ट करने में बहुत सहायक होता है, विवेक नष्ट कर देता है। और आजकल तो कहते हैं लोग महाराज ये तो सौफियन हम लोग ले लेते हैं। लेते होंगे भाई, लेते रहो, कभी तो कृपा होगी। हाँ उसको सोमरस कहते हैं, लेकिन जिस सोमरस की चर्चा है उसको दारू, ये मदिरा को सोमरस नहीं कहा गया है। स्वर्ग में जब समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत निकला था, अमृत जब छलक गया था उसको फिर बटोरा गया था, उसको सोमरस कहते हैं। हाँ अपनी अपनी भाषा इतनी सरल तरीके से पकड़ लेते हैं। धन्य है प्रभु। भांग जिसको खाना होगा, रे चिलिम लगा लिए तो भोले बाबा भी लगाते थे। अरे भाई भोले बाबा जहर भी तो पीते थे, जहर पी लो थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, दो थोड़ा सा भांग है चटका जा। अरे भाई घुटंतम घोटंतम घुटत घुटवंतम घुट गई, पीवंतम पीवंतम पिबत पीवंतम पिब गई। घोटते 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 जब भोलेनाथ भांग खाते थे ना, तो भोलेनाथ कितने माइनस टेम्परेचर पर रहते थे, भांग गर्म होती, कोई औषधि नहीं थी। इसलिए पर्वतों के बीच में, बर्फ के बीच में जो परमात्मा रहता, उसने अपने शरीर के तापमान को बनाने के लिए औषधि स्वीकार करी। और हम विचार करने लग जाते हैं कि देखो देखो भोलेनाथ ने बूटी लगाई। अरे बहुत लोग तो ऐसी चुटकी लेते हैं, वो चिलिम लगाते हैं, धुआं उठाते हैं। अरे अभी नहीं आया धुआं, अभी नहीं आया, क्या आनंद लेते हैं। धन्य है। आज वारिणी नाम की मदिरा पान करी। भगवान ने समझाया देखो मदिरा मत पान करना। मदिरा पीने के बाद विवेक सबसे पहले नष्ट होता है, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो विवेक नष्ट होगा, विवेक नष्ट होगा तो अधर्म हो जाएगा। पीत्वाम वारिणी मदिरा, वारिणी नाम की मदिरा सब लोगों ने पिया। बलराम भैया ने अपने पिता यानी देवकी और वसुदेव को कन्हैया से कह करके सदगति दिलवाई। 9 योगेश्वर संवाद के माध्यम से 9 ऋषियों की कथा भी यहाँ पर है। कवि पिपलायन अंतरिक्ष आदि की 24 प्रकार के गुरुओं का भी वर्णन है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु धारण किए, जिनसे शिक्षा मिली वही गुरु बना। लेकिन सदगुरु एक ही होता है, गुरु अनेक सदगुरु एक, तारे अनेक चांद एक। सदगुरु धारण किया, नारद जी के द्वारा ज्ञान प्रदत्त करा करके अपने माता पिता को कथा सुनवाई। देखो कथा आप ही नहीं सुनवा रहे हैं अपने पूर्वजों को, काशीनाथ जी कथा आप ही नहीं सुनवा रहे हैं, भगवान ने भी अपने पिता को, माता पिता को नारद जी के द्वारा कथा सुनवाई, सदगति हो जाए। आज जिनके निमित्त कथा कही गई वो वैकुंठ में बैठ करके कितने तृप्त हो रहे होंगे। स्वर्गीय स्वर्गीय श्री विमला देवी आज